नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में बहुत सारी बातों की चर्चा हो रही है इन दिनों और कई तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। नगर पंचायत चूंकि चुनाव आने वाला है और इसको लेकर के भी बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नगर परिषद को लेकर के गढ़वा एक नगर परिषद है और यहाँ पर आजसू के जो जिलाध्यक्ष हैं दीपक शर्मा और उनके साथ एक और है, दोनों को हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम उन्हीं लोग से परिचय कराते हुए और कुछ ऐसा खास उन्होंने करीब करीब 14 मुद्दों को उठाया है और जिसको लेकर वो एक जन आक्रोश धरना प्रदर्शन 20 तारीख को करने वाले हैं। तो क्या है मुद्दा, क्या सारा चीज है, उसको लेकर के हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सर, आप दोनों का सबसे पहले स्वागत है। हम चाहेंगे कि पहले अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को। मैं बताऊं कि मेरा नाम शंकर प्रताप विश्वकर्मा है। मैं आजसू पार्टी का केंद्रीय सचिव हूं। मैं आज सबसे कहने से पहले मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पूरे गढ़वा वासियों एवं पुरतवासियों को जोहार और पत्रकार चैनल भाइयों को भी मैं जोहार करना चाहता हूं। सर, आपका भी स्वागत है तलाश टीवी में। यह है जिलाध्यक्ष है आजसू के, दीपक शर्मा नाम हुआ इनका। आपसे शुरू करेंगे सर। सबसे पहले सवाल हम कर सकते हैं। हाँ, ये 14 चीजों का जिक्र हुआ है और सब का सब नगर परिषद को लेकर के ही है। ठीक है, लगभग जितना देख रहे हैं हम भी पढ़े इसको, तो सारा नगर परिषद को लेकर है। तो क्या नगर परिषद के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं चुनाव के चलते? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि नगर परिषद है क्या। सरकार को सेंट्रलाइजेशन करने के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए संविधान ने हमें 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 74वां संविधान का संशोधन कर करके और यह पंचायती राज और नगर परिषद राज नगर निगम को अधिकार दिया है जनता को, ताकि जनता जो 50,000 से अधिक पॉपुलेशन का क्षेत्र वाले लोग हैं वो अपना सत्ता, शक्ति और अधिकार का प्रयोग करे। लेकिन गढ़वा में जो अब 14 समस्या अभी जो देख रहे हैं, ये गढ़वा की समस्या है, हम लोग की समस्या नहीं है। यह सरकार की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। हम केवल जनता के बीच में इस बात को रख रहे हैं कि ये जो आपके सामने बात जो रख रहे हैं सही है या नहीं सही है, आप जनता इसको जांचे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अचानक से कुछ समय पहले से ये मुद्दा उठ रहा है। हमारा कहना है कि चुनाव को देखकर ये हो रहा है या कुछ और बात है? तो दीपक जी, आप बोलना चाहेंगे? माइक दे दीजिए, माइक उनको दे दीजिए। हाँ, कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम सभी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। ये बात आपने अच्छा बात कहा कि चुनाव अभी नजदीक आ गया है तो ये दिख रहा है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको याद होगा कि यहाँ के उपायुक्त तो शेखर जमुआर हुआ करते थे। इससे पूर्व में शेखर जमुआर के लिए भी आजसू पार्टी ने लगातार इन्हीं सभी 14-15 विषयों को लेकर के आवेदन भी दिया था। और शेखर जमुआर ही नहीं, नगर निगम के जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, मैं खुद रांची जाकर के उनको आवेदन दिया और विभागीय सेक्रेटरी को भी आवेदन दिया जांच के लिए कि नगर परिषद में जितनी भी बड़ी बड़ी घोटाला का यहां आतंक फैला करके यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी और निवर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ की जनता एकदम त्राहिमाम है। निश्चित रूप से आप जानिए कि कोई ना कोई एक इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है जो ईमानदार प्रवृत्ति का होता है, जो ईमानदार छवि का होता है, जो कुछ कर गुजरने की जिसमें क्षमता और जज्बा होता है, वह व्यक्ति आकर के काम को अंजाम देता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के गढ़वा के उपायुक्त महोदय को, जो दिनेश कुमार यादव जी ने, हमने जब पुनः फिर आवेदन दिया तो आवेदन वो अपने पास रखे नहीं, आवेदन को तुरंत जांच के आदेश यहाँ के गढ़वा एसडीओ के किए और ये जांच प्रक्रिया में है। आप जैसे कैसर हिंद की जमीन की बात कर ले, उसमें हमने लिखा है सबसे बड़ा विषय क्या है, सड़क के किनारे यहाँ के आम आवाम गरीब गुरबा के परिवार के लोग जो अपना जीवन भरण पोषण करने के लिए सड़क के किनारे छोटे छोटे झोपड़ियों में दुकान खोलते हैं, ठेला खोमचा लगा करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जीवन किसी तरह से चलाते हैं, संचालित करते हैं। नगर निगम हो चाहे नगर परिषद हो चाहे सरकार किसी की भी हो, ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दुकान मिलनी चाहिए थी।
क्योंकि आप रिपोर्टर भी हैं, सारी घटनाएं पर आप भी विश्लेषण करते हैं। ये कैसर हिंद की जमीन ये राज्य की सरकार की जमीन नहीं होती है। यह जमीन जो है ना, यहाँ के राष्ट्रपति के नाम से वह कैसर हिंद की जमीनें है। और इसका देख रेख के लिए जानते हैं पावर किसके पास दिया गया है? देख रेख करने के लिए जिला परिषद गढ़वा के पास है। और नगर परिषद आकर के बाय जबरदस्ती गुंडाई के बल पर उसमें 84 को दुकान लगा दिए, बना दिए। ये दुकान भी सरकारी नहीं बना है, यहीं के आम आवाम के लोगों से 15-15 लाख रुपया उगाही कर करके ये दुकान बनाने का काम किए। 84 दुकान बना है। और दिलचस्प बात ये और बता दें कि जहां पे दुकान 84 दुकान बने हैं उसके ठीक सामने आप देखेंगे 22 लोग हैं वहां पर जो आजसू पार्टी को आवेदन दिए हैं। वे 22 लोग जो झोपड़ियों में अपना दुकान चलाते हैं, अपना जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। एसडीओ को भी दिया है आवेदन, कार्यपालक पदाधिकारी के पास गए तो इन लोग से 10-10 लाख रुपया का मांग किया गया, तब दुकान देंगे। एक भी वैसे 22 लोगों में से किसी को दुकानें नहीं दी गई। इसमें लिखे हैं 10 लाख 15 लाख तक की बिक्री वाला टाइप लिखे हैं आप जी। हमें पूछना चाह रहे हैं कि ये जो बात बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपया मांगा गया या जो किसी इस तरह का जो चर्चा कर रहे हैं, कौन मांगा पैसा? कार्यपालक पदाधिकारी का ये जो रणनीति है, उनके यहाँ पर जो निवर्तमान अध्यक्ष, उनके कुछ इर्द गिर्द रहने वाले लोग और 2-3-4 वैसे लोग हैं जो शहर में जो ठेकेदारी का उनका दलाली का काम करते हैं, इनके माध्यम से ही पैसा वसूली हो रहा है। एक बात दिलचस्प और हम बता दें, अभी तो नाम मैं नहीं लूंगा, इस गढ़वा बस स्टैंड में दुकानें बन रही थी। उस दुकान के लिए एक महिला ने बजाबते बैंक में डीडी जमा करके पैसा जमा करके इनको पेपर सौंपा। 2,60,000 रुपए का शायद उनका ये था, डीडी था। लेकिन उसके अलावा जो ऊपरी कमाई वाला जो बात था कि 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा और चाहिए तब हम आपको दुकान देंगे। अच्छा, तो वो दुकान जो है उस महिला को मिला नहीं। और जब 50,000 एक्स्ट्रा महिला देने की प्रयास की तो पैसा इसका वापस हो गया। अब समझिए कि डीडी जमा बैंक में जमा करने के बाद और चेक काट के नगर परिषद के द्वारा चेक काट के उसको 2,60,000 रुपया वापस किया गया। अच्छा, तो ये कारण क्या है? दुकान के लिए महिला वो पैसा जमा की, वही नगर परिषद 2,60,000 रुपया का चेक काट करके उसको वापस कर देता है। तो इसका रीजन उनको बताना चाहिए ना कि दुकान उनको क्यों नहीं मिला और ये पैसा रिप्लेस क्यों हो गया। वो लोग सब आपको आवेदन आप लोग? हाँ बिल्कुल, ये सारा रिकॉर्ड है और ये तो अब न्यायालय का बात है। अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये सारा रिपोर्ट भी आ गया है। दूसरा गंभीर विषय देख लीजिए, एक और आवेदन दिए थे, ये राम बांध जो तालाब है सोनपुरवा का, सोनपुरवा में 1,44 लाख के लागत से उसको जीर्णोद्धार करना था, जहां पर तालाब के बीच में एक बढ़िया सा फव्वारा उसमें लगता और वो सुबह शाम वो चलते रहता। उस पानी में बोटिंग होता, बोट उसमें लगता, उसके साथ यहाँ पे कैंटीन का भी व्यवस्था था। कई जगह से स्टील का चेयर या सीमेंटेड चेयर कई जगह लगाने का था। बड़ी खूबसूरत हो जाता, खूबसूरत हो जाता। शहर के लोग जो एक तालाब आप देख रहे हैं, डैम जो अनराज डैम है, दूरी खोलने के कारण लोग प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं। फैसिलिटी शहर का बीच में ये तालाब था, इतना सुंदरता बढ़ जाता। लेकिन ये दुर्भाग्य है यहाँ गढ़वा के लिए, ये कार्यपालक पदाधिकारी और उसके चमचे बेलचे पूर्व के जितने भी प्रत्याशी रहे हैं या अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, इनका भी मुंह देखिए इस विषय पर बंद रहा है। स्पष्ट देख लीजिए, क्योंकि आप भी रिपोर्टर हैं, आपको भी पता होगा, इस विषय पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज तक एक शब्द नहीं बोले। इसका मतलब यही है कि आप उस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं, बिल्कुल संरक्षण दे रहे हैं। अगर संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो इसके विरोध में आपने क्या किया? जब इधर आम आदमी को पता चल गया कि 1,44 लाख इसमें घोटाला हुआ है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नहीं पता चलेगा क्या? जनता ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के उपाध्यक्ष को चुन करके नगर परिषद के सदन में भेजने का काम किया, ये गढ़वा के लोगों के दिल तोड़ने का काम किए। आपको जनता की आवाज वहां बनना चाहिए था, आप बिल्कुल आवाज नहीं बने। हालांकि हमने 1-2 दिन पहले उनका इंटरव्यू लिया था, संतोष केसरी का, हमने चर्चा उठाया था, आपके बारे में भी हमने चर्चा की थी जी कि दीपक शर्मा आप पर बहुत तरह की बात उठाते हैं। तो उनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ों में जो है वो कार्यपालक पदाधिकारी और जो पदाधिकारी होते हैं वो लोग काम करते हैं, तो उसमें हम लोग का कहाँ से हस्तक्षेप है। और दूसरी बात वो उनका ये कहना था, जहाँ तक हमको याद है, वो चर्चा किए थे कि जैसे
कोई भी चीज पर काम हुआ, अब उसमें से जितना का फंड आया और उसके बाद क्या हुआ कि काम रुक गया, तो उतना बाकी तो सरकार के फंड है, हम थोड़े खा लिए, ये बात वो बोल रहे थे। इस तरह देखिए इस पर हम मैं बोलूंगा हाँ बोला जाए सर, आप बोलिए। हाँ संविधान जब बन रहा था हाँ हाँ तो देश का तंत्र, मोटर व्हीकल एक्ट हो, आईपीसी की धारा हो, सीआरपीसी की धारा हो, सीपीसी की धारा हो, हाँ। जितनी ही धाराएं हैं हाँ। वो कैसे चलेगा उसके चलाने के लिए सरकार यूपीएससी और जेपीएससी की बहाली कर करके 323 अनुच्छेद में किया और तुरंत 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कहने का मतलब पब्लिक के सेक्टर से नेता चुन करके उस अधिकारी के समक्ष साथे जनता के सवाल को लेकर के काम करने के लिए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो जितना कार्यपालक पदाधिकारी जवाबदेह है उससे अधिक अध्यक्ष जवाबदेह है, इसलिए कि आप जनता से जुड़े हुए हैं। जनता की समस्या निदान कराना आपका काम है, आप निदान के लिए ही जनता आपको चुनी है। आपको मैं बताऊं 74वां संशोधन जो संविधान किया वो डायरेक्ट केंद्र में शासित कर करके एक छोटा यूनिट यानी नगर परिषद के ही लोग वहां का नियम कानून और विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा संस्था के रूप में इसको पूरा हाँ स्वास्थ्य शिक्षा सब अपने आप में निर्भर होकर काम करें। वहां का अध्यक्ष है वो काम करे। इनके अंदर में 18 को कार्य होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और पीसीसी रोड, नली, गली, पार्क, ये सब सुंदरीकरण कर करके कैसे शहर के लोग अधिक से अधिक संख्या माने अधिक आबादी वाले लोग कैसे स्वस्थ रहें, इसलिए आप पर टैक्स लेने का अधिकार भी दिया है। आप इनकम टैक्स के लोग नहीं हैं, लेकिन कितना टैक्स लेते हैं? ये रोड टैक्स भी लेते हैं, ये टेम्पू टैक्स, बस स्टैंड टैक्स भी लेते हैं और घर का भी टैक्स लेते हैं, है ना, बस स्टैंड का भी टैक्स लेते हैं। एक टैक्स गढ़वा में करीब करीब एक साल में कम से कम घर का टैक्स 3 करोड़ होता है। अच्छा। अभी गढ़वा की स्थिति में बताऊं, अगर आप जमीन पर घर बनाने जाते हैं तो उनको नक्शा पास करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपया नक्शा पास करने के लिए पैसा लिया जाता है। मैं बंधु आपको नियमता क्या है उसका? नक्शा यह पास करना है कि जब आप घर बना रहे हैं तो वहां तक पहुंच पथ, रास्ता, पीसीसी लायक रास्ता, जगह छोड़ना है, नली छोड़ना है, यही नक्शा बनाना है। आप इंक्रोच करके रास्ता तो नहीं बना रहे हैं, नली के लिए जगह इंक्रोच करके नहीं कर रहे हैं ना, केवल यही देखना है और हमको लंबाई चौड़ाई स्क्वायर फीट कर करके हमको ही कर देना है। उनको घर बोल बाती एस्टिमेट नहीं बनाना है कि केवल स्क्वायर फीट में कराना कि गढ़वा की जनता को मूर्ख बनाकर कार्यपालक पदाधिकारी कि हम नक्शा बनाएंगे, नक्शा नहीं, उनको स्क्वायर फीट में बना कर देना है कि हम लंबाई इतना भाई चौड़ाई में हम कर रहे हैं, बगल में मेरा पीसीसी रोड है, बगल में नली के मैं छोड़ दिया हूं, मैंने बिजली के लिए आउटलाइन जो होता है, आउटलाइन बना के सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, मतलब है बीच में काम कर, क्या उससे मतलब नहीं है, वो इंजीनियर थोड़े है। और जहां तक गढ़वा की कार्यपालक पदाधिकारी की बात बताते हैं, जूनियर इंजीनियर है आदमी, जूनियर इंजीनियर क्यों सेक्टर से, इंजीनियरिंग विभाग से जाता है, यह दंडाधिकारी नहीं हो सकता है। अच्छा। यह पूर्व के डीसी के लेटर से इनको प्रभार दिया गया था और पूर्व के अच्छा मंत्री जी ने इनको सरकार से चिट्ठी कार्मिक विभाग से दिवा दिया है। आखिर प्रभार कब तक? झारखंड सरकार विफल है और गढ़वा की जनता के जो आज जो त्रस्ता हो रही है, ये सरकार की विफलता है। आप कार्यपालक पदाधिकारी बहाल करके भेज दिए होते तो शायद गढ़वा के लोग ऐसा त्रस्त नहीं होते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे हम सवाल एक, और शहर में कचरा डंपिंग को लेकर के अक्सर हाँ आप लोग कितना बार आवाज आप लोग उठाए, जो यहाँ बगल में दारू नदी पास कचरा डंपिंग होता है, ठीक है, तो दीपक जी आपसे पूछना चाहेंगे उस बारे में, कचरा आप बोलना चाहेंगे? हाँ हम बोलेंगे यही बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आईपीसी की धारा प्रशासन को दिया जाता है चलाने के लिए कि आईपीसी की धारा जो उल्लंघन करेगा उस पर धारा लागू करके केस करके जेल भेजेंगे। तो यहाँ के प्रशासन जो है उनको चाहिए था कि जब आवाज लगातार आईसू पार्टी कर रही है कि रिवर फ्रंट एक्ट के तहत आपने अतिक्रमण कर रहे हैं, आज वही देखिए सत्यनारायण यादव का घर पीसीसी के अंदर यानी अतिक्रमण से नदी से बाहर में घर था, यहाँ का सीओ और कार्यपालक पदाधिकारी ने मिलकर घर तोड़ दिया। आप देखते हैं वो सरस्वतिया नदी के किनारे कितना हर साल घर तोड़ने का काम करता है, जबकि उसके बहुत साल को प्रभावित करने की बात नहीं है, लेकिन खुलेआम यहाँ हजारों लड़का बीएनटी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, डेली गार्जियन उसको पहुंचाने जाते हैं। वहां पर 268
269, 277 और 278 का डायरेक्ट आईपीसी धारा का उल्लंघन हो रहा है। इसमें डायरेक्ट थाना प्रभारी को संज्ञान लेना चाहिए था, जो कि जनता के साथ नहीं है। जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर तो होना चाहिए कोई जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मामला है कि इसलिए कि जब सांस लेने में जो प्रॉब्लम है, इस बात को कोई भी कर सकता है कि अगर वहाँ जल रहा है, जल वायु सब कुछ दूषित है, इस तो होना चाहिए। दोषी जो है उस पर होगा, ये नहीं कह रहा है कोई कि वही दोषी है कि कौन दोषी है, लेकिन कार्रवाई तो होना चाहिए जो दोषी है उस पर। दीपक जी, आपसे सवाल करेंगे हम। आप जैसे एक बात उठाए थे कि अभी जो है हम आपका सुने थे भाषण, आप भाजपा वाला जो एक दिन कार्यक्रम चल रहा था, जो ये वोटिंग वाला जो नहीं चल रहा था कि बैलेट पेपर सुना, उसी दिन आपका एक भाषण हमने सुना था जिसमें आपने कहा था कि वहाँ जो डंपिंग जो हो रहा है 15 किलोमीटर दूर का डंपिंग किया जा रहा है जिसका पैसा लिया जा रहा है। हमने संतोष केसरी से सवाल उठाया था परसों, जो इंटरव्यू हुआ था कल परसों, हमने उठाया था कि आप 15 किलोमीटर दूर की बात दीपक शर्मा उठा रहे हैं और उतना दूर का बिलिंग हो रहा है और जा रहा है 3 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर पड़ेगा, शहर का कितना किलोमीटर पड़ेगा, और 15 किलोमीटर का बिलिंग हो रहा है। संतोष केसरी का जवाब था कि वो हमको सबूत दे दे। आपके पास क्या सबूत है इस चीज के लिए कि 15 किलोमीटर दूर से डंपिंग का भी बिल बढ़ रहा है? अच्छी बात था, हमने इसलिए क्रॉस नहीं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। हाँ, यदि संतोष केसरी जी चाहे कोई भी उनके अध्यक्ष के प्रतिनिधि कह रहे हैं, हाँ, अभी मेरे मोबाइल में उपलब्ध है, हम आपको दे करके जाएंगे, ठीक है, और उनको व्हाट्सएप कर करके भेजिएगा, उसके बाद बयान देखिएगा। हम एक दिन बैठाएंगे दोनों को साथ में, बैठिएगा। तो कह रहे हैं कि इस विषय पर किसी भी व्यक्ति से दीपक शर्मा को बिठा लीजिए। अभी पूरा मामला, अभी पूरा चीज सब इकट्ठा आजसू पार्टी के पास हो चुका है। और हम दर्शकों को ये बतला देना चाहते हैं, तो मोबाइल चालू तो नहीं है इसलिए हम दिखला भी देते। अच्छा। और दिखला का देते हैं, अभी जस्ट हम सुनील सर को भी दे देते हैं और अपने फेसबुक आईडी से भी उस चिट्ठी को मैं आज ही हम जारी भी कर देते हैं। एक आरटीआई हम लोग मांगे थे। अच्छा, आरटीआई से आपको है? जी, वो मेरा बयान नहीं है, आधार आपके पास, आरटीआई का आधार है, उसमें उन्होंने लिखा है। हमने डिमांड किया था कि कचरा डंप जो है ये कहाँ किया जा रहा है, तो उन्होंने लिख करके दिया है कि अभी हमारे पास अपशिष्ट के लिए कोई अस्थायी रूप से जगह नहीं है, जहां तहां हम लोग इसको फेंक रहे हैं, लेकिन कोई स्थान का नाम उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ये लिखा कि हम शहर से 15 किलोमीटर दूर हम कचरा को डंप कर रहे हैं अन्यंत्र जगह, लेकिन स्थान नहीं दिया। ये नहीं दिया कि बंडा पहाड़ के पास फेंक रहे हैं, ये नहीं दिया कि हम राजघाटी में फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं दिया। लेकिन उसमें इंकित है कि हम शहर से 15 किलोमीटर दूर हम कचरा फेंक रहे हैं। हमने यही बात को जिक्र किया था कि देखिए, भ्रष्टाचार में भी एक भ्रष्टाचार घुस गया। आप तो दानरो नदी में, हम उसमें कहे कि जो एक पिकअप वैन अगर कचरा लेकर के चलेगा ऊंचरी से और दानरो नदी में गिराएगा, उसका किराया होगा 200 रुपया। हम उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं 200 रुपया, जबकि आधे किलोमीटर होगा चाहे 1 किलोमीटर। अब यही अगर गाड़ी अगर 15 किलोमीटर जाएगा तो उसका किराया 200 रुपया तो नहीं होगा, वो तो बढ़ करके 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है। घोटाला, तो ये घोटाला यहाँ पर दिख रहा है। और सबसे दिलचस्प बात एक और कह दे, जनता अभी तक इस पर ध्यान नहीं दी है। इसके लिए भी हमने गढ़वा उपायुक्त को चिट्ठी लिख दिया है और गढ़वा के परिवहन पदाधिकारी को भी हम लोगों ने लिखा है। दिलचस्प बात क्या है, और सभी दर्शक अगर सुन रहे हैं तो इस बात को आप भी कल से या अभी से आप गौर कर कर देखिएगा। जितना नगर परिषद का कचरा का वाहन चल रहा है, लगभग 40 से ऊपर वाहन है, एक भी वाहन में किसी भी परिवहन में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। नंबर प्लेट नहीं, किसी भी नंबर प्लेट में गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग जो पता किए, 5 गाड़ी का केवल मझियाओं का नगर परिषद के द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी सभी गाड़ियां विदाउट रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। तो बिलिंग कैसे कर रहे होंगे? एक चोरी में भी एक और चोरी ये घुस रहा है। इसके लिए मैं और शंकर प्रताप विश्वकर्मा परिवहन पदाधिकारी के पास आवेदन जब दिया, इसी बीच में परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश जी कहे कि अभी सुशील कुमार भी आ रहा है, तो मेरे साथ वही सुशील कुमार जी भी बैठ गए। प्रभारी महोदय कहे कि देखिए, आपके शिकायत लेकर के है कि एक भी गाड़ी का आपका नंबर प्लेट नहीं है। तो बोले कि हम 1, 2, 3 सब गाड़ी में लिखवा दिए हैं। अच्छा। हम कहे कि भारत के संविधान क्या
इजाजत देता है कि 1 2 3 अपने से लिख करके गाड़ी में घूम लीजिए। तो हमने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा कार है, हमारा 27 नंबर बड़ी फेवरेट है। हम परिवहन पदाधिकारी को कहे कि परिवहन पदाधिकारी महोदय, हम नंबर प्लेट हटा देते हैं, हम अपना कार में लिख देते हैं 27 नंबर। आपको अगर डायरी में लिखना है तो लिख लीजिए, मेरा गाड़ी नहीं पकड़ाना चाहिए भाई। जब ये सब कचरा के गाड़ी में 1 2 3 40 नंबर तक लिख सकते हैं, इनका गाड़ी चल सकता है, तो दीपक शर्मा का 4 व्हीलर क्यों नहीं चल सकता है जी? ये तो कानून जो है सभी के लिए बराबर है। अगर इनके वाहन से किसी की दुर्घटना हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो किस गाड़ी पर मामला दर्ज होगा? किसका जिम्मेवार कौन होंगे? यहाँ के प्रशासन, यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी, या के यहाँ के प्रतिनिधि? ये सबसे बड़ा विषय है। हमने कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भी कभी कभी होता है कि इमरजेंसी में लोग आ जाते हैं बिना हेलमेट का, जूता नहीं पहनते हैं, चप्पल पहन के आ जाते हैं, तो जूता नहीं पहनने पर 500 रुपया फाइन ले लेते हैं, हेलमेट नहीं पहनने हैं तो 1000 फाइन काट देते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में इतना रंगदारी के साथ गाड़ी चल रहा है, वो भी जिला मुख्यालय में, थाना के सामने, बिना लाइसेंस का। आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने अभी कहा है कि हम 15 से 20 दिन आपको सर समय दे रहे हैं। तो कार्यपालक पदाधिकारी किसी को फोन किए कि जी से सब गाड़ी में नंबर लिखवा दीजिए, तो बोले थे कि 2 दिन में लिखा जाएगा, लेकिन 2 दिन के बाद 20 दिन से भी ज्यादा हो गया। अब हमने एक चिट्ठी दिया है उपायुक्त महोदय को, हमने लिखा है कि जब तक से इस गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लग जाता है, तब तक से आजसू पार्टी यहां कोई बाइक का चेकिंग नहीं करने देगा। हम लोग उसी समय धरना प्रदर्शन, सड़क जाम करने के लिए काम करेंगे। चलिए सर, आपसे अगला सवाल आपसे होगा। आप इस पे 2 चीज का एक जिक्र है, एक है स्वागत बोर्ड का एक जिक्र है, 16 लाख में खरीदी, 16 लाख पे। ये क्या बात, 2 लाख का स्वागत बोर्ड 16 लाख में खरीदी किया गया? देखिए, इस पे बोलना चाहेंगे ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, देखिए, यहाँ एस्टिमेट का दोहन किया गया है। नहीं, इसको विस्तृत बताइए दर्शकों की, स्वागत बोर्ड है क्या और क्या है? जब आप नगर परिषद क्षेत्र में घुसते हैं तो उसके बाउंड्री एरिया में स्वागत के लिए अब एक बोर्ड लगाया जाता है। कहाँ लगा है? वहाँ सभी रोड पर लगा हुआ है, टंडवा में आगे लगा है, टंडवा में लगा है, वहां जाइए, पुल के पास, हाँ, पुल के पास भी, वहां जाइएगा डीसी ऑफिस के पास, पुल के पास भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। परिषद लगाई है, नगर परिषद ही लगाती है। आप लोग कह रहे हैं कि ये 2 लाख लमसम में आना चाहिए, लेकिन 16 लाख का है। डस्टबिन आप देखिएगा, छोटा छोटा है, 2000-3000 का डस्टबिन है, उसका बिलिंग 28,000 कर दिया गया। हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। देखिए, जो बोर्ड की, स्वागत बोर्ड की बात है, हम सभी दर्शकों को बता देना चाह रहे हैं कि जो नगर परिषद क्षेत्र जैसे ही समाप्त होता है, ग्रामीण क्षेत्र जहां स्टार्ट होता है मुख्य सड़क पर, वहां उधर से आने वाले लोगों के लिए स्वागत और धन्यवाद, जो गढ़वा शहर से बाहर जाएं उनको धन्यवाद का बोर्ड लगता है। जबकि आप उस बोर्ड को देख लीजिए, आज कोई भी कारीगर के पास, कोई भी लोहार मिस्त्री के पास भी जाएंगे तो लोहा का बनाने का चार्ज उसका वजन के अनुसार होता है। वो पाइप पर बना हुआ है, ऊपर एंगल पर बना हुआ है, ग्रीन चदरा लगा करके उसमें स्टिकर लगाया गया है, इतना ही है। वो किसी को आप या तो किसी से पूछ लीजिए कि कितना में लोग बनाएंगे, वो 2 लाख से ज्यादा का नहीं है। पाइप का कीमत क्या हो सकता है? 3 हुआ, 2 नहीं 3 लाख हो गया। 16 लाख का कैसे हो सकता है? ये एक बार डीसी महोदय को भी एक बार भ्रष्टाचार का, जब उनके पास गए थे उपायुक्त महोदय के पास, उनको कहे कि सर भ्रष्टाचार का अगर नगर परिषद का नमूना देखना है तो आप जहां गाड़ी आप पार्किंग करते हैं उसी पार्किंग के कोने के बगल में 2 स्टील का ड्राम रखा हुआ है सर। कभी जब निकलिएगा तो उसको ड्राम को आप देखिएगा सर, उसको एक बार। वो ड्राम लगभग इतना, लगभग 2 से 2.5 फीट का हाइट का है, और हमको लग रहा है कि 1 मीटर का व्यास का होगा। स्टील का वो ड्राम बना हुआ है, उसमें चारों तरफ छेदा, 1-1 इंची का छिद्र टाइप का, यानी कचरा डस्टबिन बनाया गया है, उसमें कचरा आप डालिए। उसका कीमत जानते हैं उस स्टील का? ये आप भी देख करके बाजार में आप रेट पूछ सकते हैं। आज उसका भी फोटो हम कल उपलब्ध कराएंगे फेसबुक के माध्यम से, चाहे आपको सुनील सर उपलब्ध कराएंगे। उस ड्राम का कीमत नगर परिषद ने 28,000 रुपए में खरीदा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है गढ़वा नगर परिषद के। 2000 का चीज 28,000 में, 28,000 में खरीदा, 28,000 में कर रहा हूं, 2800 नहीं कर रहे हैं सर, 28,000 में वो खरीदा गया है। एक और नमूना देख लीजिए, दानरो नदी के किनारे जो पूरे शहर में चौक चौराहे पर डस्टबिन, जो बड़ा वाला, जो चदरा वाला बॉक्स देखे हैं जिसमें कचरा रखना है, गाड़ी आएगी उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उठाएगी
और कचरे को कहीं अन्य जगह पे डंप करेगी। अभी हमको लगा है कि 50 वो इस तरह का डस्टबिन अभी नदी किनारे पड़ा हुआ है, ये दानो नदी किनारे। ये जानते हैं 20,000 का वो डस्टबिन जानते हैं 1-1 लाख रुपया में खरीदारी हुआ है। 100 खरीदारी हुआ 1 करोड़ रुपया का, 20 लाख का सिर्फ लोहा का ही, हाँ चदरा का है, चदरा का है। वो आप देखेंगे तो कोई भी आदमी उसका अंदाजा लगा सकता है। हम लोग अंदाजा इसलिए लगाते हैं कि हम लोहार जाति से भी आते हैं। अच्छा, लोहा का भाव 80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो हो सकता है। जब सोना खरीदने जाइएगा आप, तो वो कहता है कि कैरेट के अनुसार सोना जब लीजिएगा उसका 15% बनाई लेंगे। सोना के नकाशी करने में 15% हो सकता है, तो लोहा के नकाशी करने में क्या % होगा? अगर 100 रुपए किलो है, 10 क्विंटल हो रहा है, तो 15%। लेकिन 16 लाख उतना ही नहीं, यह कार्यपालय पदाधिकारी या नगर परिषद के अधिकारी इतना मन बढ़ंत अंग्रेज से भी बढ़ा हुआ है कि आप सुन रहे हैं कि डीसी ऑफिस के सामने एक पार्क बना हुआ है। अच्छा, देखे हैं? हाँ, वो कौन एरिया में है? वो ग्रामीण क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र में है। ठीक है ना? कितना बढ़िया दमगई कर रहा है। अभी जो पार्क के बगल में जो अभी दुकान 84 को बना है, वो किसके अधीन था जमीन? जिला परिषद के अधीन में। अच्छा, एक जिला परिषद सरकार, भारत सरकार संविधान में 5 सरकार चलता है। गांव का सरकार मुखिया हो गया, क्या वहां पे अब नगर परिषद उसको टैक्स नगर परिषद लेती है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर। और अभी जो केसरे हिंद के जमीन पर आपने जो देखा होगा पार्क के बगल में, उसमें जिला परिषद के माध्यम से 58 लाख का बच्चों का खेलने का, 1 साल पहले बनने से 1 साल पहले 58 लाख का उसमें छोटे छोटे खेलने के लिए बच्चों के लिए सामान बनाया था। वो सामान निकाल के न जाने कौन ले गया। मतलब पैसा का दोहन। गढ़वा की जनता टैक्स दे रही है, घर का टैक्स दे रही है, पानी के दे रही है, बिजली के दे रही है, स्वास्थ्य की दे रही है, शिक्षा के दे रही है, रोड की टैक्स दे रही है। उस टैक्स को पैसा से लेकर के पूरे एक तो मिसयूज किया जा रहा है और पैसा का बंदर बांट हो रहा है। अच्छा, अब से एक सवाल और हम करेंगे। यहाँ एक जिक्र आप लोग अपना जो बनाए हुए हैं, इसमें एक लिखा है कि पानी का जो आप जिक्र किए कि 2000 लोगों से 4-4 हजार, हाँ, लगभग 80 लाख रुपया हुआ। हाँ, तो इतना का अवैध वसूली, तो क्या कनेक्शन देने के लिए पैसा? हाँ, बता रहे हैं। जैसे कि क्या है जल जीवन जल मिशन भारत सरकार की एक योजना है कि हर एक जन जन तक पानी, अगर पानी की स्थिति बुरा हो जाए तो सिस्टम बन के मेरा रेडी रहेगा, तो कहीं भी बहुत कम समय में हम पानी को, जैसे कोरोना एक बैग आया, अगर दवाई बन के पहले बना हुआ रहता तो तुरंत इलाज हो जाता, समय लगा। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक योजना चलाया, जल मिशन योजना, कि एक एक जनता के घर के गली में, गली गांव में, शहर देहात सब में पानी को जोड़ देना है। तो उस समय जब जोड़ रहे थे तो गांव के घर के कनेक्शन के लिए 4-4 हजार रुपया उसको पैसा लिया गया था, जो गढ़वा नगर परिषद के अंदर में लगभग 2000 लोगों से लिया गया 4-4 हजार रुपया, कि जब नगर परिषद को हम दे देंगे तो 4 हजार रुपया वापस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उन लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ, अभी फ्री में कनेक्शन हो रहा है। अच्छा, तो वो 4 हजार जो लिए थे उसको तो वापस कर देना चाहिए था आपको, वापस नहीं हुआ। और पानी भी हम समझते हैं कि 20% से बेसी गढ़वा को नहीं मिल रहा है अभी भी। मेरा कहना है कि वो पैसा फिर गया कहाँ, उस जांच का विषय है ना। जैसे मान लीजिए आप करे वापस हो तो उतना अपना रसीद दे के लिया होगा, तो भाई अभी सरकार ठेकेदार खाया कि कौन खाया? दीपक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस मामला को लेकर? मैंने पैसा लिए हो इस पे हम लोगों के पास जो आरटीआई की सूचना आई है, 2000 समथिंग लोग वैसे लोग हैं कि जो 4-4 हजार रुपए दिए हैं। सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि पानी का कनेक्शन निःशुल्क सबको देना है। ये नहीं है कि 2000 को ले लिए बाकी 200 के फ्री में दे दीजिए, सभी वर्ग के लोगों अभी को। जैसा ये बताया कि सब अभी फिलहाल फ्री हो रहा है, हाँ, और पहले तो लिया गया, तो 4-4 हजार रुपये जो लिया गया है उसका सूची मेरे पास अवेलेबल है। कितने लोग? लगभग 2000 लोग हैं, 1900 कुछ लोगों का है मेरे पास लिस्ट है। तो हम लोग इस पर भी चाह रहे हैं कि आवेदन भी हम लोग किए हैं उपायुक्त महोदय को, और निश्चित रूप से पैसा सभी यहाँ के आम गरीब गुरुबों का, और यहाँ के एक एक गढ़वा के नगर निगम में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों का पैसा है। और हर व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए कितना मेहनत से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ये सरकार को भी समझना होगा, यहाँ के प्रशासन को भी समझना होगा। ये पैसा उनको वापस होना चाहिए। जब सरकार निःशुल्क कर दिया
तो ये पैसा हर व्यक्ति के लोगों को वापस होनी चाहिए। ये आजसू पार्टी इसके लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। और एक बात ये कहते हैं कि नगर परिषद केवल यहाँ के नगर परिषद पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नहीं है। ये नगर परिषद बिल्कुल रूप से यहाँ गढ़वा के आम आवाम के लिए, उसको सहूलियत के हिसाब से नगर परिषद को काम करना चाहिए। लेकिन ये नगर परिषद में ऐसा ये पदाधिकारी आ गया है, पूरा सब पैसा पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं। अभी आप एक बात कह रहे थे कि संतोष केसरी ने कहा, अरे जिम्मेवारी आपकी है भाई, दीपक शर्मा का थोड़ी जिम्मेवारी है। जनता ने आपको वोट देकर के चुनाव जिता करके आपको उस सदन तक भेजने का काम किया। आप जाकर के वहां अध्यक्ष बन करके भ्रष्टाचार में या तो आप शामिल खुद हैं या आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। जनता इसलिए आपको नहीं चुनाव जिताया है कि जाइए मुंह में सेलो टेप लगा कर चुपचाप बैठल रहिए और माल गिनते रहिए। 100 का रुपया का माल आप 10,000 में खरीद रहे हैं। 1 लाख का संपत्ति को चीज 50 लाख में खरीदा जा रहा है। पूरा लूट का एकदम चारागाह बना करके रख दिए हैं। उतना ही नहीं, आप एक मशीन देखे होंगे कि करोड़ों रुपया का मशीन आया था, जो कि रास्ता पर धूल कांचते चल रहा था। हाँ, एक बार बहुत चला था। हाँ। 1 महीना 2 महीना चला होगा। हाँ। वो मशीन देख रहे हैं आप? नहीं, हम तो नहीं देख रहे। और उसी का सहारा जो 100 देख रहे हैं बगा, वही है दोनों। वो तो रोड पे बिगा हुआ है, सड़ रहा है। हाँ। लेकिन वो मशीन कहाँ है? आप एक भी घटना देखे होंगे कि पदाधिकारी क्या, एक कोई मशीन आया था, शायद वही मशीन था जो कि स्टाफ को चपा गया था, मर गया था। हम लोग थाना में भी गए थे, अभी हाल की बात बता रहे हैं। जाया था इस तरह का। हम लोग अभी हाल में थाना में गए थे, तो थाना प्रभारी कह रहे थे इतना दिन साल भर से बेसिस में बीतने के बावजूद उसका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं कोई दे पाया है। एक ड्राइविंग लाइसेंस दिए, जब उससे हम लोग फोन से संपर्क किए तो कहा कि सर हम तो गुजरात में काम करते हैं, हम थोड़े वहां गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। तो फिर कहे कि दूसरा लाइसेंस दीजिए। एक भी ड्राइविंग लाइसेंस वाले वहां लोग हैं नहीं। और सरकार चल रही है नगर परिषद का, यहाँ धांधली पर टिका हुआ है। और आज वही धांधली करने वाले चोर चपट्टा के जैसे लोग भी मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं। हम पूर्व के नगर अध्यक्षा को और अध्यक्ष को कहना चाहते हैं कि किस मुंह से जनता के बीच में क्या कह करके वोट मांगिएगा। इस समस्या अगर नहीं है तो क्यों नहीं प्रेस के माध्यम से कहते हैं कि गलत है। ये सब जो हम लोग छपवा रहे हैं या बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। आपका अध्यक्ष अध्यक्षा के साइन से ही बिलिंग हुआ है, आपके समय का ही हुआ है। जनता को सफाई दीजिए, नहीं तो जनता रोक देगी आपको। किस मुंह से वोट मांगिएगा। और यहाँ गढ़वा की धरती जो है, विधानसभा के चुनाव में इतना पैसा लग गया है कि यहाँ चाहता है लोग कि पैसे वाले ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। मैं बताना चाहता हूं आजसू पार्टी के बैनर के तले गढ़वा का यह पहला इतिहास होगा कि बिना पैसा वाला जनबल वाला चुनाव जीत के आने वाला समय यहाँ के एक एक जनता को गरीब की आवाज बन करके लोगों के बीच में आएगा। आपसे पूछेंगे, बिना पैसा वाला इस तरह का जब चुनावी चर्चा कर रहे हैं, ये सारा नगर परिषद का जो मुद्दा उठ रहा है, आप लोगों में से किसी को चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं ना है? देखिए, क्या कि जितना उठा रहे हैं वोट की भी चर्चा कर रहे हैं, उनको भी शक हो रहा है नहीं, आज चलते ही सारे उठ रहा हूँ। देखिए, आजसू पार्टी लगातार मुद्दों की राजनीति की है। हाँ। आपको याद होगा जो आज नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, हाँ। इस चुनाव का भी आजसू पार्टी ने बहुत संघर्ष किया है। हमको याद है 7 मार्च को विधानसभा का भी घेराव हम लोग 2022 में किए थे। जब पिछड़ा वर्ग का एक आबादी पूरा बड़ा तबका है इस झारखंड में, जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो पिछड़े जाति को 14% आरक्षण यहां मिलता था। आपको याद होगा कि जो अभी पंचायत चुनाव हुआ, उस पंचायत चुनाव में पिछड़ा जाति को 0% कर करके ये हेमंत की सरकार ने चुनाव कराई। फिर आप देखेंगे कि अभी 2 साल पहले 2023 की घटना, तो उस समय हेमंत सोरेन जी ने फिर नोटिफिकेशन जारी किया कि पिछड़ा जाति को 0% माने जनरल कैटेगरी बना करके चुनाव कराया जाए। आजसू पार्टी उसी मुद्दे को लेकर के कि पिछड़ा जाति को सम्मानजनक हमको इनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो भारतीय संविधान के अनुरूप मिलना चाहिए, जो इसमें इंकित है कि हमारा 54% आबादी है, हमको उसका आधा भी अगर देंगे तो 27% होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 27% आरक्षण दिया, बिहार से अलग जब झारखंड हुआ तो 14 हो गया, अब हेमंत सोरेन आए तो उसको 0 कर दिए। तो इसका विचार जो है ना स्पष्ट झलकता है हेमंत सोरेन जी का कि पिछड़ों के प्रति उनका कितना कट्टरपंथी विचारधारा मन में है कि पिछड़ा जाति के लोगों का आरक्षण से वंचित रखने का वो व्यक्ति काम कर रहे हैं। ये आजसू पार्टी लड़ा,
इसे क्या, हमको उस समय तो चुनाव नहीं था। आजसू पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ा, और आपको भी याद होगा कि आजसू पार्टी जब यहाँ ट्रिपल टेस्ट होने की तैयारी थी, घूम घूम के करते थे, आपको याद है? तो यहाँ के यही पदाधिकारी इसको जनरल कराने के लिए भारी रणनीति अपनाया गया, षड्यंत्र के तहत ये सारा काम हुआ, और ऑफिस में बैठे बैठे ट्रिपल टेस्ट इन लोग कर लिए। आजसू पार्टी एक एक वार्ड तक जाने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि क्या ट्रिपल टेस्ट करने वाला कोई नगर परिषद से पदाधिकारी आपके घर में आए थे कि नहीं। हमने एक फॉर्म भी भरवाया था, ये फॉर्म भरवा करके पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भी भेजे। उसके बाद यहाँ पे जो गढ़वा के सीओ साहब हैं उनको जांच के लिए निर्देशित किया गया, तब जाकर के किसी किसी वार्ड में इन लोग ट्रिपल टेस्ट किया। लेकिन आज वही स्थिति है कि यहाँ के लोग नहीं समझ पाए, यहाँ के लोग नहीं जग पाए, यहाँ के कोई नेता नहीं बोला, यहाँ के कोई जनता भी आगे नहीं आकर के हम लोगों को सहयोग किया। और आजसू पार्टी जो विषय उठाया था निरंतर उसको हमने जारी रखा। अगर आज लोग यहाँ पर आवाज उठाए रहते तो आज परिस्थिति कुछ और होता। और ये गढ़वा जो नगर निकाय का परिषद का जो चुनाव रहा है, ये आज रिजर्व पिछड़े वर्ग के लिए हो सकता था, यानी लेकिन हमारे हाथ से निकल गया। जो सीधा सवाल हम पूछे थे, फिर मुद्दा से थोड़ा सा अलग हो गया। हमको बताइए कि क्या आप लोगों को भी चुनाव लड़ना है? देखिए, कहावत है ना, हाँ। कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हाँ। तो राजनीति वही है। राजनीति क्यों होती है? नहीं, घुमा के मत बोलिए आप। नहीं, राजनीति का मूल रूप से परिभाषित हम कर रहे हैं। हाँ। राजनीति कोई दल बनता है तो सत्ता पर काबिज होने के लिए बनता है, पार्टी है। हाँ। आजसू का हमारा 22 जून 1986 को स्थापना हुआ था। चुनाव लड़ने की हमारा नीति और नियत नहीं था, उसमें निर्देशित था कि कोई आदमी हमारा चुनाव नहीं लड़ेगा जब तक से झारखंड नहीं बन जाता है। अच्छा। झारखंड बना, एक पॉलिटिकल पार्टी लगातार 14 वर्ष तक राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव कभी नहीं लड़ा। झारखंड अलग ले लिए, तब चुनाव मैदान में आजसू आया। निश्चित रूप से आजसू उसी पैराग्राफ पर चल रही है। हर कोई चाहता है कि सत्ता मिले, और आजसू भी चाहती है, और आजसू एक बेहतर के लिए चाहती है। जितना आजसू के अंदर दर्द है इस राज्य के प्रति, दुख, देश और दिशा का जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, आज पूरे झारखंड का फटेहाल स्थिति है। भ्रष्टाचार है, क्राइम ज्यादा लोग बढ़ रहा है, लोगों को लूट खसोट के जिंदगी से, जीवन से उबर लोग नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं आप नगर परिषद चुनाव में आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं। आ रहे हैं। ये प्रत्याशी अभी हम लोग तय नहीं है। हाँ। प्रत्याशी आजसू में भी कई लोग हैं, कई चेहरे हैं। मैंने आजसू तरफ से आजसू से मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि आजसू के साथ कोई ना कोई प्रत्याशी, हमारा समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेगा, और ये तय माननीय सुदेश महतो करेंगे। हाँ, मैंने आ और रहे हैं आप लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इससे बाहर नहीं है। एक मिनट, हाँ। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे, ये सारा विषय को लेकर के 20 जनवरी को आज हम लोग निकले, पूरे की रंका रोड में एक एक लोगों के दुकान तक हमने आवेदन पत्र के माध्यम से निमंत्रण देने के काम किया है कि अगर गढ़वा के लोग नहीं जगेंगे और फिर ऐसे ही लोग आएंगे तो गढ़वा फिर लूटते रहेगी, जनता फिर लूटेगी, आपको सुविधा से वंचित रहना ही पड़ेगा। हमने कहा कि नगर परिषद जनता के सुविधा के अनुसार हमेशा उसको उपस्थित होना होगा। जनता के हर सुख दुख में नगर परिषद को उपस्थित होना होगा, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे घर के नक्शे की। अरे ये सब 24 घंटे में आप परमिशन देने वाली बात है। यहाँ 24 महीने नगर परिषद लगा रहा है। आप किसी का घर नाप करके जरूरत से ज्यादा उसका टैक्स वसूल ले रहे हैं। ये बहुत विडंबना है गढ़वा शहर के लिए। शहर के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि ये 20 तारीख का जो जन आक्रोश धरना प्रदर्शन है, आप लोग से हाथ जोड़ करके निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग आइए और इस आंदोलन में अपना सहभागिता निभाइए। और यही एक लड़ाई है जो अंतिम लड़ाई तक आजसू मरते दम तक अपने सांसों के साथ हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। जब तक से गढ़वा के लोग नहीं जगेंगे तब तक से गढ़वा नहीं बढ़ेगा। हमने एक स्लोगन दिया है कि जगेगा गढ़वा तो बढ़ेगा गढ़वा। गढ़वा के लोगों को जगना होगा। और गढ़वा के लोगों से एक बात और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक देखिए दो तरह के प्रत्याशी क्षेत्र में चल रहे हैं। एक प्रत्याशी है, एक तो बेल पर है, एक बेल वाला प्रत्याशी और दूसरा सेल वाला प्रत्याशी है। आपको कंबल ओढ़ा करके वोट लेंगे, अलाव का व्यवस्था कर देंगे तब वोट लेंगे, किसी को दारू मुर्गा खिला देंगे तब वोट लेंगे, तो ये सेल वाले हैं। और जो भ्रष्टाचार का ठप्पा जिस पर लग चुका है वो बेल वाला भी व्यक्ति घूम रहा है।
क्योंकि वो दीपक शर्मा चाहे किसी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सरकार का सिस्टम ने उसको भ्रष्टाचार में संलिप्तता को, उस केस को ट्रू कर दिया है। वो व्यक्ति बेल पर है। और व्यक्ति क्या, यहाँ के पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष महोदय, उनके पति हैं। ये दीपक शर्मा आरोप नहीं लगा रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए हम लोगों से एक अपील करते हैं कि बेल वाले और सेल वाले से भी सावधान रहने की जरूरत है। सेल शब्द जो आप इस्तेमाल, सेल का मतलब खरीदने वाले सेल में खरीदने वाले। हाँ, जैसे अभी ठंडा आ गया है, अच्छा, आपको 250 वाला चाहे 150 वाला कंबल आपको उड़ा दिया जाएगा। दादी फुआ तनी ध्यान दे, हमू प्रत्याशी है, कहीं झाड़ू पोछा लगवा दिए कि रोड नाप साफ करवा दिए, एक दिन में सफाई हो गया, दूसरा दिन ही होगा कि नहीं होगा। हम उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, बड़ा उदाहरण। माननीय यहाँ के मिस्टेक विधायक जी, आपको याद होगा, जेएमएम का 1 किलोमीटर तक नाम लिखा हुआ टैंकर में आता था, माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर के सौजन्य से। ये देखे होंगे आप लोग, न्यूज चलाए भी होंगे, पानी बढ़ता था ना। 2 बार हार गए, तीसरा बार चुनाव जनता ने जिता दिया कि नहीं बहु पानी पी ले हिया। लेकिन जीतने के बाद में जनता को पहले तो रियल में पानी पिलाए थे, और बाद में रियल से भी ऊपर उठ करके एकदम पानी पानी पिया के रख दिए। जबकि पीएचडी का मंत्री हुए, ये टैंकर बंद हो गया। उस जब से ही मंत्री रहे 5 साल, किसी वार्ड में टैंकर तक नहीं मिला। जितने भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुन लीजिए, मंत्री रहते हुए किसी वार्ड में पानी का टैंकर नहीं मिला, किसी ठंडा के समय में किसी को कंबल नहीं मिला। तो ये होता है, यही सेल वाले लोग हैं। यही देके जाएंगे, धोखा यही है, कंबल आपको दे दिया जाएगा, पैर टूट गई बा, आपको टांग के हॉस्पिटल ले जाकर आपका ऑपरेशन करवा देंगे, अभी करा सकते हैं। जीतने के बाद में इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बेल वाले और सेल वाले से यहाँ के जनता को सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे 20 तारीख एक धरना है कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध में और समस्याओं के लेकर के। हम गढ़वा के आम आवाम से भी अपील करते हैं कि इस धरना में सभी गढ़वा के लोग, अगर सच्चाई है, जरूरत है, तो उसमें आवे। और अगर जनता कहेगी कि आईएसयू पार्टी के समर्थित, आईएसयू पार्टी के सदस्य में कहीं या हल कर सकता है, इसका निदान कर सकता है, इसका समस्या को, जैसे एक साथ 14 समस्या है, हम एक समस्या पर लड़ने वाला नेता पैदा करेंगे। गलत अगर हो रहा है तो अध्यक्ष मेरा वही गलत काम करेगा। अभी तो चुनाव लड़ने के जितना चोरी चबारी करने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं, जो सरकार का पैसा लूट करके 2-2 4-4 महीना जेल भोग लिए, वो भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, खरीदने के लिए, समाज के बदले कि हमें समाज वोट दे देगा या हम खरीद लेंगे समाज के लोगों को। हम उसके लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इसके लिए चुनाव लड़ेंगे कि गढ़वा के नन्हे मुन्ने बच्चे जो खेलते थे, उसका कार्यपालक पदाधिकारी ने, अब देखे होंगे कि गर्ल हाई स्कूल के बगल में जो बच्चा का फील्ड था, उसको रोक दिया। कोई अध्यक्षा बोला नहीं, कोई जनता आवाज नहीं बोला। हम उसके लिए नेता पैदा करेंगे कि जो 700 रुपए में टाउन हॉल का सभी राजनीतिक पार्टी ने बैठ करके या शादी ब्याह वाला मिल करके 700 कुर्सी बैठा करके हॉल में मीटिंग करता था, आज वह 25,000 हॉल बना दिया गया। 25,000 रुपया, जो कि 3 साल बनने के बावजूद भी अभी तक 5 को भी उसका मीटिंग, मतलब राजस्व वहां कितना खत्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी देख रहे हैं, अंग्रेज के समय से लेकर के राजा के समय से सोख्ता का प्रावधान था। अब गढ़वा का संतपुरवा एक मोहल्ला, मुख्य शहर मोहल्ला आता है, आज 400 से 900 फीट तक वहां पानी का सोख्ता ले दिया जाता है। वहां हमारे पूर्वज लोगों ने एक 5 सोख्ता वाला बनाया था तालाब, जो अभी रामबन तालाब में 5 गो सोखते पानी आते आदि, यानी पानी के स्टोर करके रखने के लिए 900 फीट तक रखा था। लेकिन अभी नगर परिषद क्या कर रही है, उसी 5 सोख्तवा को, तालाब को भर करके और उस पर अपन ऑफिस बना रहा है। अच्छा, देखिए, पहला ऑफिस सहीना में बनाया, हाँ। अभी बहुत बड़ा जिला का ऑफिस, डीसी का ऑफिस मिला है, उससे संतुष्ट नहीं हुआ, अरबों रुपए का खेल करने के लिए कर रहा है। इसको एस्टिमेट से पैसा मिलता है, जनता के लाभ से मतलब नहीं है। वो अगर तालाब मेरे पास रहता तो रिसोर्स पानी का रहता, वहां मैंने संतपुरा के लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, इसको आवाज को कोई बोलने वाला नहीं है। हमको ऐसा नेता चाहिए कि अगर एक गलत हो रहा है, हम वहीं पर रोकने का काम करेंगे। हमारा नेता अध्यक्ष जो अध्यक्ष होगा, वो एक एक काम को रोकने वाला होगा।
एक डेग आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम लोग एक समस्या जोड़ने वाले नहीं रहेंगे, इसलिए आजसू चुनाव लड़ेगी। अगर कोई पार्टी, कोई साथी, कोई व्यक्ति आना चाहता है लड़के, जागरूक करके, जन समूह लेकर के, हम उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन चोर चमार जो है हम उसको नहीं आने देंगे। हम जनता के, कल से आज ही हम लोग 1000 लोगों का ऐसा हैंडबिल दिया है। अब कल से 5 दिन में हम पूरे 20-21 वार्ड में घूम के एक एक जनता के दूर दूर पर हम जाके आवाज को लगा देंगे। और जनसलाब जब लगेगी और जनता आवाज देगी कि आपके बीच का नेता होना चाहिए, तो उसको हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमको पैसा की जरूरत नहीं है, हमको जनता की जरूरत है। दीपक जी, अब आपसे सवाल करेंगे, जन आक्रोश धरना प्रदर्शन, अब इसको सीधा सीधा यही समझा जाए ना कि नगर परिषद चुनाव को लेकर के आंसू का आगाज है ये? नहीं, हाँ, तो फिर ये हमारा संघर्ष का कड़ी में एक ही भी कड़ी है। हमने पहले जितने पदाधिकारियों का आवेदन दिया है, जितना आरटीआई लगाया है, जितना ये जांच रिपोर्ट मेरे पास इकट्ठा हो गया है, अब ये यहाँ के पदाधिकारी को एकदम एक अंतिम चेतावनी है ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और चेतावनी इसलिए भी है कि एक तो हमें खरीदने का भी मोटी रकम दे करके दीपक शर्मा को खरीदने का प्रयास किया गया। हमने आज तक जीवन में कभी पैसा स्वीकार नहीं किया। आपको याद भी होगा 9 जनवरी 2008 को गिरिनाथ सिंह से आजसू का मारपीट हो गया था पेशका में। अच्छा। दोनों तरफ से मामला दर्ज हुई। मेरे नाम को लेकर के विधानसभा तक सवाल उठ गया। हमारे सुदेश महतो उस पर जवाब भी दिए। इस केस को उठाने के लिए उसी समय 2009 में ही 25 लाख रुपए से भी अधिक राशि का मोटा रकम ऑफर किया गया। आपको हमने कभी स्वीकार नहीं किया। इसी चुनाव में, अभी जो वर्तमान की चुनाव हुई, इसमें भी एक हमसे एंटी पार्टी के लोग मोटी रकम देने करके खरीदने का प्रयास किया। हमने उसको भी स्वीकार नहीं किया। यानी कि कभी राजनीतिक जीवन में पैसा पर हमने आज तक कोई काम नहीं किया। आप समझे कि जब सरकार थी हमारी, उस समय आजसू पार्टी के गृह मंत्री थे सुदेश महतो, उस समय जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ही गढ़वा में था। अच्छा। हमने जीवन में कभी पैसा का महत्व नहीं दिया है। और आज गरीबी का आलम यह देखिए कि आज उसी परिवेश में हम हैं। और जो व्यक्ति एक अध्यक्ष नहीं है, जो साधारण किसी पार्टी का नेता बन कर रहता है, उसके पास आज 4 नाल राइफल भी है, गाड़ियां भी बड़ी बड़ी है, हमसे ज्यादा वो लोग मेंटेन करके रह रहा है। तो ये परिस्थिति रहा है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम उस कड़ी में नहीं है, चुनाव कड़ी में नहीं है। ये आपका जो शेड्यूल, हमारा जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, इस आंदोलन, ये नगर निकाय चुनाव से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये आंदोलन इसलिए मेरा नहीं चला कि हमको नगर निकाय चुनाव लड़ना है, इसलिए नहीं है। इस सही मायने में यहाँ के जनता का मूलभूत जो समस्या है, जो लूटा जा रहा है, आपसे हम सवाल करते हैं, दीपक शर्मा वाजसू को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए थोड़ा देर के लिए कर रहे हैं। एक नेता का नाम बता दीजिए कि जो इन विषय पर इन 5 वर्षों में कोई व्यक्ति मुखर रहा हो, कोई आंदोलन के लिए कोई आगे आया हो, कोई भी व्यक्ति इस विषय के लिए आगे आया हो। आज अभी 25 गो प्रत्याशी आ जाएंगे। इन 25 से पूछिएगा कि क्या ये विषय आपको जानकारी में है, नॉलेज में है? इसके लिए कभी आपने किसी जगह पे आप आवाज उठाया, उसका रिटेन में लिखित जरा दिखला दीजिए। एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया है। और ये गढ़वा की जनता भी जानती है कि जितना बड़ा संघर्ष आजसू पार्टी के लोग कर रहे हैं, इतना आसान भी नहीं है। डराया भी गया, गोली मारने की भी धमकी भी दी गई। ये पहले भी चैनल के माध्यम से मैं बोल चुका हूं। ये सारा चीज डीसी को दिए हैं, एसडीओ को दिए हैं, डीएसपी को दिए हैं, एसपी को दिए हैं। सुदेश महतो का भी बयान आया है गोली मारने पर। ये आजसू है। मैटर पे हमने संतोष केसी से बात किया था इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि वो कोई मोबाइल से बतिया रहे थे, किसी को बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे। ये बात बोले। अब उनका सफाई पर हम नहीं जा रहे हैं कि क्या कह रहे थे, नहीं कह रहे थे। ये 2 घटनाएं हुई, एक ये और एक और घटनाएं हुई। वो सारा लिखित रूप से मैं एसपी को दे चुका हूं। तो ये बात का विषय है, अब उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन वैसे लोगों को हम बतलाना चाहेंगे कि आजसू पार्टी है, कभी डरती नहीं है। अरे यार, आज भी मरना है, 4 साल 40 साल के बाद भी मरना है, तो पीछे हटने की बात क्या है? अब आजसू वो एनर्जेटिक है ना। लोग कहते हैं, आज 1-2 फेसबुक पर हम कभी कभी कोई लोग लिखा कि अब आजसू में एगो विधायक बात का कर लेबा, एक आदमी लिखा। लेकिन वो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बतलाना चाहते हैं
कि जरा याद कर लीजिए कि आजसू पार्टी 22 जून 1986 को जमशेदपुर में बना था। आजसू पार्टी का न तो कोई विधायक था, न कोई सांसद था, न एक मुखिया तक भी नहीं था। और विषय क्या था कि झारखंड को हमको लड़ करके लेना है, ये बड़ा विषय था। और झारखंड नाम से तमाम यहां पार्टियां, इस राज्य में बहुत सारा पार्टी झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन केंद्र सरकार किसको बुलाया? राजीव गांधी की सरकार में राजीव गांधी से वार्ता हुई आजसू पार्टी की, और राजीव गांधी स्पेशल जहाज भेजे रांची। रांची से 11 सदस्यीय आजसू का डेलीगेट्स दिल्ली गया, वार्ता करके लौटा। फिर दोबारा उन्हीं के सरकार में गृह मंत्री थे बूटा सिंह। आजसू की फिर बूटा सिंह से वार्ता हुई। फिर जब लास्ट वार्ता हुई अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई, तो आजसू को फिर विशेष जहाज भेज करके रांची से बुलाया गया और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वार्ता हुई और झारखंड निर्माण के लिए निर्णय हुआ। ये आजसू का दिन है। झारखंड नाम से बहुत सारी पार्टियां हैं। आप इतिहास कंगाल करके आप देख सकते हैं, आप तो रिपोर्टर हैं। अगर दीपक शर्मा झूठ बोल रहा है तो आप इतिहास के पन्ने पर जाइए और एक पन्ना पर नजर गड़ा करके देखने का प्रयास करिए कि आजसू ही एक ऐसा दल है कि 3 बार भारत की सरकार इस पार्टी को बुला करके वार्ता किया और लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने झारखंड अलग देने का काम किया। बाकी किसी पार्टी को आज तक नहीं बुलाया गया, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, झारखंड पार्टी हो, चाहे 20 तरह का और पार्टियां थी। कि कोई कह नहीं सकता है कि हमको केंद्र सरकार ने बुलावा भेजा है। ये आजसू का जोश, आजसू के साथ जुनून है, आजसू के पास संघर्ष करने की वो जज्बा है कि हर परिस्थिति से लड़ने मरने के साथ साथ संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाती है। झारखंड लेकर के अंजाम तक हम पहुंचा दिए। यह विषय जो गढ़वा के लिए उठा है, इस विषय को आजसू पार्टी एकदम अंजाम तक पहुंचाएगी और गढ़वा के जनता के लिए हमेशा आजसू पार्टी कृत संकल्पित है, संघर्षरत रहेगी। यहां के लोग हमको कितना सहयोग कर रहे हैं, हमारे लिए कोई बड़ा विषय नहीं है। लड़ने वाला कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति निकलता। अभी मैंने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति मुखर होकर के सामने नहीं आया। ये दीपक शर्मा जान रहा है कि इस पर मुद्दा को उठाने के लिए कितना झेलना पड़ेगा, और ये गढ़वा के लोग भी जान रहे हैं इतना आसान नहीं है विषय को उठाना और इससे लड़ाई लड़ना। लेकिन आजसू पार्टी पूरे दम खम के साथ ही चुनावी मैदान नहीं, हम संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। चाहे भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति जिस रूप से आवे, जो भी चेहरा हो, उसके सामने एकदम दीवार बन करके आजसू पार्टी खड़ा रहेगी और उसके लिए संघर्षरत रहेगी। चलिए, धन्यवाद दीपक सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बातों को रखा। जन आक्रोश धरना प्रदर्शन 20 तारीख को इनका होने वाला है और इन्होंने लोगों से अपील किया है कि उस जन आक्रोश धरना प्रदर्शन में लोग शामिल होकर इनके जो भी विचार है इस पंपलेट के माध्यम से इस तरह का लोगों के घर पहुंच रहा है, दुकानों पहुंच रहा है, पढ़ें। अगर इनको सहयोग करना है सहयोग करें, ना करना है ना करें, जैसा लोगों की इच्छा हो। क्या? बिल्कुल, हाँ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद तलाश टीवी के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।